सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाली पुरानी कहावत अब बिहार में नए नए नेता बने प्रशांत किशोर के लिए बिल्कुल ही सही साबित होती जा रही है, जिन्हें अपनी पार्टी बनाने के 2 महीने के अंदर अंदर ही 2 बड़े चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। और दूसरी हार तो इतनी तगड़ी है कि शायद प्रशांत किशोर ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बिहार का चुनाव 25 में जीतना चाहते हैं आकि 24 में जीतना चाहते हैं? 25 में कि 24 में? तो लोग हमको कहता है हम बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, तो हम आपको रणनीति बताते हैं। नवंबर में 4 गो उपचुनाव है और 4 दल के बड़े बड़े महारथी अपने को कहने वाले लोग, जो एमएलए था अब एमपी बन गया है, अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो आप बताइए, हरा दे इनको, चारों को हरा दे। दरअसल बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में हार का सामना करने वाले प्रशांत किशोर यानी कि पीके को एक और चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। यह चुनाव एमएलसी के लिए हुआ था, जिसमें प्रशांत किशोर ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। विधान परिषद की तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने मुजफ्फरपुर के डॉक्टर विनायक गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया था। विनायक गौतम के पिता राम कुमार सिंह 3 बार इस सीट से विधान परिषद का चुनाव जीत चुके थे, तो पीके को उम्मीद थी कि उनके बेटे भी चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मात खाने वाले प्रशांत किशोर को इस एमएलसी चुनाव में भी मात ही खानी पड़ी। हालांकि इस सीट पर न तो नीतीश कुमार की पार्टी जीत पाई और न ही तेजस्वी यादव के कैंडिडेट कुछ कमाल कर पाए, बल्कि इस सीट से एक निर्दलीय यूट्यूब चैनल चलाने वाले कैंडिडेट वंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज की है। और प्रशांत किशोर को भी जितना दुख अपने उम्मीदवार डॉक्टर विनायक की हार का नहीं होगा, उससे ज्यादा दुख निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी की जीत का होगा, क्योंकि वंशीधर ब्रजवासी कुछ दिन पहले तक प्रशांत किशोर के साथ ही हुआ करते थे, उनकी पार्टी में हुआ करते थे। इनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, इनकलाबी दस्तक। बिहार के सबसे कड़क आईएएस माने जाने वाले के पाठक से भिड़ने के बाद इसी साल जुलाई 2024 में वंशीधर ब्रजवासी की नौकरी भी चली गई थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि एमएलसी के चुनाव में प्रशांत किशोर उन्हें अपनी पार्टी यानी कि जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने वंशीधर ब्रजवासी की बजाय डॉक्टर विनायक गौतम पर दांव लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीके के कैंडिडेट 10,000 से भी ज्यादा वोट से एक निर्दलीय प्रत्याशी के हाथों हार गए। एमएलसी स्नातक चुनाव में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी को 27,744 वोट मिले, जबकि डॉक्टर विनायक को 16,829 वोट ही मिल पाए। तीसरे नंबर पर राजद के गोपी किशन रहे और चौथे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अभिषेक झा थे। हालांकि इस चुनाव में हार कर भी पीके ठीक उसी तरह से खुश हो सकते हैं जैसे खुशी उन्होंने 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में हारने के बाद जाहिर की। उपचुनाव में हारने के बाद पीके ने कहा था कि उनकी पार्टी को 10% वोट मिले हैं, जो पहले चुनाव के लिहाज से पार्टी का अच्छा प्रदर्शन है। 1 महीना पहले जनसुराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जनसुराज ने अपनी शुरुआत करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था, राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जनसुराज को 10% वोट मिला है। और प्रशांत किशोर के इसी बयान को प्रदर्शन का आधार माने तो पीके खुश हो सकते हैं कि जीतने वाला भी तो पहले उन्हीं के पार्टी का रहा है और जो दूसरे नंबर पर है वो तो उनकी पार्टी का है ही। कहने के लिए पीके ये भी कह सकते हैं कि उनके पुराने नेता ने तो इतने वोट बटोर लिए जितने आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर भी नहीं जुटा पाए। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। पीके जानते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वोट से भी हार ही होती है और हारने के बाद होता है तो सिर्फ इंतजार। पीके को भी इंतजार है 2025 के विधानसभा चुनाव का, लेकिन क्या वो वाकई कुछ कमाल कर पाएंगे? क्या वाकई वो अपना खेल बना पाएं, न बना पाएं? बिहार की दूसरी पार्टियों का खेल बिगाड़ पाएंगे? आखिर पीके 2025 में क्या करेंगे? इसे विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव और एमएलसी की 1 सीट पर हुए चुनाव से तय नहीं किया जा सकता। इसलिए इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।